हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मराठी विषय में हम देख रहे थे पाठ 9 वाचनाचे वेळ। इस पाठ को मैंने आपको समझाकर बताया था और उसका स्वाध्याय भी आपको लिखने के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ तक आपका हो चुका था और आज हम देखेंगे उसका उपक्रम। यहाँ पे दिया है, तुम्हाला आवडणाऱ्या विषयाची पुस्तके वाचा, यानी आपको जो सब्जेक्ट जो विषय पसंद है उसकी किताबें आपको पढ़नी है। वाचलेल्या प्रत्येक पुस्तकाचा थोडक्यात सारांश आपल्या वहीत लिहा। जो किताबें आप पढ़ोगे उसका थोड़ा सारांश आपको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, बाद में देखेंगे हम। आपण समजून घेऊया। यहाँ दिया है खालील वाक्य वाचा। ये जो कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको हम पढ़ेंगे। अ दिया है, अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले अन पावसाची रिपरिप सुरू झाली। यहाँ पे दो वाक्य दिख रहे, देखो, अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले। उसके बाद में दूसरा, पावसाची रिपरिप सुरू झाली। इस दो वाक्यों को किसने जोड़ा है? अन इस शब्द ने। ठीक है, उसके बाद में आ, मला पाऊस खूप आवडतो। ये एक वाक्य हो गया। कारण, मला पावसात भिजायला आवडते। कारण इस शब्द ने इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे, रमेश व रत्ना। ये दो नाम हैं और इसको जोड़ा किसने? व ने, है ना। मावशीकडे पुण्याला गेले। रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले। व के नीचे अंडरलाइन दिख रही है। व ने इन दो शब्दों को जोड़ने का काम किया है। ई, आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो। म्हणून के नीचे देखो यहाँ पे अंडरलाइन दी है। ठीक है, आम्ही खूप प्रयत्न केले, ये एक वाक्य हो गया। आम्ही जिंकलो, ये दूसरा वाक्य। और इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? म्हणून इस शब्द ने, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट, बाबा रिक्षा किंवा बस ने प्रवास करतात। रिक्षा किंवा बस, अब ये दो नाम हैं, दो चीज़ें हैं, इसको जोड़ने का काम किसने किया? किंवा इस शब्द ने, है ना। इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिख रही है। वरील वाक्यातील अधोरेखित शब्द उभयान्वी अव्ययीय आहेत। शिवाय, की, परंतु, म्हणजे, तरी, नि, अन हे सर्व शब्द दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोड़ण्याचे काम करतात। अभी हमने देखा ना, इसमें ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? कारण ने। इस दो वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है? अन, है ना। इन शब्दों ने दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम किया है। उस शब्द को क्या कहते हैं? उभयान्वी अव्ययीय। म्हणून ये शब्द उभयान्वी अव्ययीय आहेत। यानी ये शब्द जो है जिसके नीचे अंडरलाइन की है, ये दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इस शब्द को क्या कहते हैं? उभयान्वी अव्ययीय। ठीक है, लक्षात ठेवा, यहाँ पे दिया है, उभय म्हणजे दोन व अन्वय या शब्दाचा अर्थ संबंध असा आहे। वाक्यातील दोन शब्द किंवा दोन वाक्ये यांचा संबंध जोड़ने हे उभयान्वी अव्ययाचे कार्य आहे। ठीक है, उभयान्वी अव्ययचे कार्य कौन से हैं? वो शब्द क्या करते हैं? एक तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया है। इसके नीचे यहाँ पे कुछ संवाद दिया है जो आपको पहचानना है कि इसमें से उभयान्वी अव्ययीय कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, खालील संवादातील उभयान्वी अव्ययीय अधोरेखित करा। मैंने यहाँ पे आपको करके बताया है। आई म्हणाली, आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत म्हणून आपण पुरणपोळी करूया। आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत, ये एक वाक्य हो गया। आपण पुरणपोळी करूया, ये दूसरा वाक्य हो गया। और इसको जोड़ने का काम किसने किया है? म्हणून। इसलिए म्हणून जो है वो शब्द हो जाएगा उभयान्वी अव्ययीय। ठीक है, इसलिए मैंने इसके नीचे क्या किया है? अंडरलाइन की है। ठीक है, वैसे ही आप जो है इसको, जो इसमें जो आपको दिया है उभयान्वी अव्ययीय, वो आपको पहचानना है और लिखना है। यहाँ पे मैंने करके बताए हैं। अंकुश म्हणाला, आई, तू बटाट्याची भाजी अन पुऱ्या कर, म्हणजे मी तुला मदत करू शकेन। ये देखो, यहाँ पे अन आया है। भाजी अन पुऱ्या, इसको जोड़ने का काम किया है उसने। म्हणजेच पुऱ्या कर, मी तुला मदत करू शकेन। ठीक है, म्हणजेच ये शब्द भी वही है, उभयान्वी अव्ययीय।
उसके बाद में शिवाय स्वयंपाकही लवकर होईल, मी तुला मदत करू शकेल, शिवाय स्वयंपाकही लवकर होईल। शिवाय यह शब्द जो है वो देखो यहाँ पे दिया है, शिवाय, की, परंतु, म्हणजे, तरी, नी, ये जो शब्द है ये क्या करते हैं, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं उभयान्वी अव्यय। ठीक है। जर पाहुणे लवकर आले तर त्यांना वेळेवर जेवायला मिळेल, तर ये शब्द भी है, पण इसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, पाहुण्यांना आवडेल ना आपण केलेला स्वयंपाक ना, इसने भी जोड़ने का काम किया है, इसीलिए ये भी उभयान्वी अव्यय है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, ये आपको पढ़ना है और उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं जो आपको सॉल्व करना है, लिखना है। ठीक है। ये जो पैराग्राफ दिया है ये आपको पढ़ना है, अपनी कॉपी में लिखना है और उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछे हैं ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगे। ओके। उसके बाद में यहाँ पे दिया है आपण समजून घेऊया, खालील वाक्य वाचा। अ दिया है असे स्थळ जे निसर्गरम्य आहे, यहाँ पे देखो एक लाइन दी है, खींची है, इसको क्या कहते हैं, अपसरण चिन्ह। आगे में दिया है आभाळ भरून आले, पण यहाँ पे भी अपसरण चिन्ह है। ठीक है। वरील वाक्यातील हे चिन्ह आले आहे, है ना ऐसा चिन्ह, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आया है और यहाँ पे एक बार। वाक्यामध्ये हे चिन्ह दोन कारणांनी वापरतात। अब ये चिन्ह क्यों आता है वाक्य में, उसके दो कारण हैं। स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास, ठीक है, किसी के बारे में जानकारी देने के लिए उसका स्पष्टीकरण देना रहा तो उस वजह से ये चिन्ह आता है। बोलता बोलता विचार मालिका टूटल्यास, बातचीत करते समय विचार मालिका टूट गई तो उस समय भी ये चिन्ह लगाया जाता है। या चिन्हास काय म्हणतात, अपसरण चिन्ह म्हणतात। ठीक है। यहाँ पे लक्षात ठेवा, एक टिप दी है, अपसरण चिन्हाची लांबी संयोग चिन्हापेक्षा जास्त असते। संयोग चिन्ह भी ऐसा ही रहता है, लेकिन उसकी जो लांबी है, लेंथ है, वो छोटी रहती है। इससे अपसरण चिन्ह की लेंथ जो है वो बड़ी रहती है। ओके। ये आपको कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी में इसको लिखना है।